अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे और अपने परिंदों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज कुछ सादा बातें और एक्सपीरियंस वाली चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ताकि आप लोग उस पर ऊपर अमल कर सकें और अपने परिंदों से को मरने से बचा सके, ताकि आपके परिंदे या उनके जो बच्चे हैं, जिस तरह ग्रीन रिंग नेक, येलो रिंग नेक या रा के या दूसरे जो मुख्तलिफ म्यूटेशंस वगैरह हैं, उनके बच्चे आजकल दोस्त वगैरह लेकर पाल रहे हैं और उनको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, हैंड टेमिंग कर रहे हैं और हैंड फीडिंग वगैरह कर रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से दोस्तों की परिंदे जो हैं उनके ज़ाया हो रहे हैं। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो सारी देखिएगा, इसमें मैं सारा आपको बताऊंगा कि आप इसकी अलामात क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं और इसके ट्रीटमेंट कौन सा ऐसा है जिसके ऊपर हम अमल करेंगे और हमारे बच्चे जो है वो बच सकेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने घरों के अंदर परिंदे जो हैं उनके बच्चे लेके रखे हुए हैं, जिस तरह रा है, रिंग नेक है, येलो रिंग नेक है, ग्रीन है। उसके अलावा दूसरे मकाऊ वगैरह के या जो है मुख्तलिफ म्यूटेशंस वगैरह जो हैं उनके लेके अब हैंड फीडिंग वगैरह करें ताकि उनको पाल के घर में अपना शौक रखा जा सके, या ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए कुछ लोग रखते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनकी जो है प्रॉब्लम आ रहा है कि वो फीडिंग करवा रहे हैं लेकिन उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, उनके जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं और कईयों के ज़ाया हो चुके हैं। तो इसमें दोस्तों थोड़ी सी आपको चीज़ें जो है देखने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले ये कि आपने परिंदा कौन सा रखा हुआ है, जो बच्चा आप ख़रीद के लेके आए हैं वो किस नस्ल का है, उसको उसकी फीडिंग कौन सी करानी चाहिए, उसको उसकी एज कितनी है, उसकी फीडिंग उसके लिए कौन सी अच्छी होगी, उसके वालिदैन जो हैं वो देखना चाहिए कौन सी फीडिंग करते हैं। बाकी फिर आ जाता है कि उसको हमने रखा हुआ किस जगह के ऊपर है, आया जिस जगह पे हमने रखा हुआ है वो सही है या नहीं है, इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद जो हम फीडिंग उसे खिला रहे हैं कितनी दे रहे हैं, बाकी टेम्परेचर वगैरह जो है उसका कितना है, वो जो हम खुराक दे रहे हैं जिस चीज़ के अंदर मिला के दे रहे हैं आया वो इस काबिल है भी या नहीं है, या उसमें टॉक्सिन वगैरह तो नहीं बन चुके। तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी आपने नस्ल परिंदी रखा हुआ है, जिस नस्ल का भी रखा हुआ है, तो आप उसके सबसे पहले देखें कि ये फीडिंग इसके वालिदैन नेचुरल तौर पे कौन सी खा रहे हैं, उसके हिसाब से हम फिर जो है फीडिंग देंगे। कुछ दोस्त तो ऐसे हैं कि वो जो है बेसन जो है वो ले आते हैं, उसको घोल को पिलाना शुरू कर देते हैं, तो वो बाज़ का जो है उनके क्रॉप के अंदर, जिसको हम जो है अपना पोटा कहते हैं, उसके अंदर फंस जाता है और अगर पानी हमने कम उसमें मिक्सअप किया हुआ तो वो मर जाएगा। बाज़ दोस्त ऐसे करते हैं कि जनाब जो पानी मिक्सअप कर रहे हैं वो इतना सुबह ठंडा होता है कि उसको मिक्स कर रहे हैं, वो परिंदों को देते हैं तो वो उस वजह से भी डेड हो जाता है बच्चा जो है। तो कुछ दोस्त ऐसे हैं वो गीले हाथ लगा रहे होते हैं फीड को जो भी उन्होंने रखी हुई है, चाहे वो कैटी फीड है, चाहे वो सीरिलैक है, या कोई और आपने घर में कोई मुख्तलिफ दाने ग्रेन्स वगैरह जो हैं वो क्रश करके आटा बना के उनका खुराक बनाई हुई है। तो उसके साथ अगर आपके गीले हाथ लग गए हैं, गीले हाथ लगने के बाद आपने उसको छोड़ दिया, दूसरे दिन आप फिर उठाते हैं उसको हाथ लगाते हैं, ये शाम के वक्त उठाया, तो दोस्तों आपके हाथ जो गीले हाथ लगे या आपके हाथों के साथ जो जरासीम थे वो उस फीड के अंदर चले गए। अब वहाँ पे नमी बनेगी, वो नमी होगी, ज़हरी बात है, वहाँ पे फंगस आएगी, फंगस होगी तो ज़हरी बात है टॉक्सिन्स बनेंगे। जो ये टॉक्सिन बनेंगे तो वो आपके परिंदे को नुकसान देंगे। इन चीज़ों का आपने, छोटी छोटी बातें होती हैं, इन बातों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने फीड की सिलेक्शन कर लेनी है कि फीड आपने कौन सी देनी है। फीड आप उसकी नस्ल के मुताबिक दें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है दलिया दें उसको, ठीक है जी, 3 फलों वाला जो है वो अच्छा होता है वो दें, या मुख्तलिफ कैटी फीड वगैरह परिंदों के बच्चों के लिए मिलती हैं वो आप ले लें बाज़ार से। जो कुछ दोस्त वगैरह अपना घरों में बना के रखते हैं, मैं उसको चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसके अंदर जो है हम काफ़ी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि जिस जगह पे हमने रखा हुआ है कि आया वो साफ़ सुथरी भी है कि नहीं है। साफ़ सुथरी है, उसके अलावा जो केज है या बॉक्स है जिसके अंदर हमने रखा हुआ है उसका टेम्परेचर कितना है। कुछ दोस्त
जो है बॉक्स वगैरह रखते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत बूरा रख देते हैं, उसका टेम्परेचर वगैरह ऊपर से बंद कर दिया टेम्परेचर, वो जो है वैसे ही सांस सफोकेशन की वजह से जो है परिंदा जो है वो डेड हो जाता है। तो ये ज़रा चीज़ें आपने ख्याल रखनी है कि जिस डब्बे में आप रख रहे हैं या बॉक्स में रख रहे हैं आप उस बच्चे को, उसका बूरा जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर गंदा हो गया तो उसको चेंज कर दें, उसकी जगह पे नया रख दें, क्योंकि अगर गंदा होगा तो वहाँ से भी बीमारियाँ फैलेंगी और परिंदा बीमार होगा। बाज़ औक़ात इनमें पाइका की प्रॉब्लम बन जाती है और ये अपनी बीट ही खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा बीमारी की तरफ चला जाता है। बाकी आपने वहाँ पर सफोकेशन वगैरह नहीं होने देनी, हवा बेहतरीन और ठंडी हवा भी ना लगे वहाँ पे, और टेम्परेचर भी उसका मेंटेन है। कमरे के अंदर आप रखें, देने के बाद जब धूप वगैरह निकले तो आप उसको थोड़ी बहुत धूप लगवा दें, लेकिन जब सूरज अरूज पे हो उस वक्त आप उसको लगाएं, ना सुबह सुबह रखें और ना ही असर के बाद जो है आप उसको धूप वगैरह में रखें, उससे पहले आप अंदर कर लें। इसके अलावा कुछ दोस्त जो है फीडिंग करवाते हुए गलतियां करते हैं कि हाथ भी गंदे हैं जनाब, को नहीं धोए, दूसरे एवं ही उसको जो है सुरंज वगैरह भी नहीं धोई एवं ही फीड बना के तो अपने परिंदे के बच्चे को पिलाना शुरू कर देते हैं। ये कईयों के पास 10-10 20-20 होते हैं, वही बीमार को पिला रहे हैं, वही सेहतमंद को, फिर आगे बीमार आ गए उसको पिला दिए, जो हाथ में आता जा रहे थे। तो ऐसे दोस्तों कभी भी नहीं करना। अगर आपका कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसके लिए अलहदा सिरिंज यूज़ करें और सेहतमंद के लिए अलहदा यूज़ करें। हत्ता कि आप इतनी तक एहतियात करें कि आप जो है सबसे पहले हमेशा सेहतमंद परिंदों को फीडिंग करवाएं, उसके बाद बीमार परिंदों वाली साइड पे जाएं। और बीमार परिंदे को जब आपने फीड करवानी है तो उसको अलहदा से जो है बर्तन यूज़ करें, अलहदा से सिरिंज वगैरह यूज़ करें, अलहदा से उसके पानी नीम गर्म यूज़ करें। तो इस तरह तरीके से आप अपने परिंदे को जो है बीमार होने से बचा सकते हैं। बाकी जो है अगर आप वही गंदे हाथ उसको लगाएंगे, वही गंदी सिरिंज लगाएंगे तो वो ख़राब होगी। बेहतर यही है कि अगर बीमार को एक को आपने सिरिंज एक से पिलाई है खुराक, तो दूसरे को दूसरी से पिलाएं, उससे ना पिलाएं। तो इस तरह करके ज़रा डिफरेंस रखें। बाकी जो इस पानी में आप मिक्स अप कर रहे हैं अपनी फीड के अंदर, वो पानी नीम गर्म होना चाहिए। कभी ठंडा पानी या ताज़ा पानी इस मौसम के अंदर आप यूज़ ना करें, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर उसका होता है। थोड़ा सारा नॉर्मल पानी जो है वो यूज़ कर लें, जिसका टेम्परेचर 20 से 25 के दरमियान हो, वो वाला फीड में आप नीम गर्म पानी यूज़ करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी आप अपने परिंदे की जो है साथ साथ ख्याल रखें। अगर उसको बीट वगैरह पतली हो रही है या उसका खाना वगैरह कम हो रहा है या उसको छींकें वगैरह हो रही हैं, ज़्यादातर होता है कि बीट वगैरह जो है वो पतली करना शुरू कर देता है, तो उसमें आप एंटीबायोटिक ऐसा चूज़ करें जिसका उसके ऊपर असर भी हो, इफेक्ट भी हो। अगर उसके यहाँ मैदों में कोई प्रॉब्लम बन चुका है तो उसके लिए वो वाली एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें जो GAT सिस्टम के लिए बनी हुई है, जिनका उसके ऊपर असर होगा। ऐसी नहीं है कि हम ही उठा के दूसरी यूज़ करने शुरू कर दें। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि ब्रूफन उठाते हैं, ब्रूफन उठा के देना शुरू कर देते हैं, कालक उठाते हैं, कालक देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां आपने नहीं करनी। अगर आपके परिंदे को लूज मोशन लग गए हैं तो नोविडेट सिरप जो है वो आप ले लें, वो बना के 1 से 2 सीसी जो आपका 2 महीने का बच्चा है उसके अंदर 1 से 2 सीसी आप उसको मुंह के ज़रिए सुबह शाम पिला दें। या जो है जेंटा लिंकोसिन के नाम से एक इंजेक्शन आता है, वो आप ले लें, वो इस अपने परिंदे को जो है 5-5 कतरे पिला दें। या 0.2 से 3 सीसी जो है वो सीने वाली जगह पे आप इसको गोश्त वाली जगह पे लगा दें, तो इंशाल्लाह आपका बेहतर हो जाएगा परिंदा। अगर किसी और किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है फीड वगैरह की वजह से, तो आप उस फीड को चेंज कर दें। जब इस तरह का लूज मोशन का प्रॉब्लम आता है तो उस वक्त आपने उसकी को बिल्कुल जो है फीडिंग जो है भर के नहीं पेट भरा के नहीं खिलानी, जो है वक्फे से देनी। और अगर आप 2 या 3 दफ़ा उसे फीडिंग कर रहे थे तो आपने उसकी खुराक कम करके 4 से 5 दफ़ा या 6 दफ़ा फीडिंग उसको करवा दें, ताकि उसका जो है कमी पूरी खुराक की ना हो और जो है खुराक भी उसको उस मिकदार से मिलती रहे और वो कमज़ोर भी ना हो सके। तो इसके अलावा जो उसकी सफाई सुथराई है उसका ख्याल रखें, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके परिंदे से के बच्चे जो हैं वो सेहतमंद भी रहेंगे और मरेंगे भी नहीं, और हैंड फीडिंग में भी कोई किसी किस्म का ऐसा इशू नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें। अगर कोई सवाल वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो है दूसरे दोस्तों का फ़ायदा हो सके। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।